Knowledge Point Academy. नमस्कार दोस्तों, आपने पिछले मेरे दोनों वीडियो में अपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और पिछला बेसिक कैलकुलेशन जो बना था बॉड मास, फ्रैक्शन, सर्च इंडाइसिस पे देखा है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को रिफ़र करिए, देखिएगा। तो अब जो स्टार्ट करना है आज का टॉपिक परसेंटेज, वो भी बेसिक परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें समझेंगे कि बिल्कुल थ्योरेटिकल परसेंटेज होता है क्या होता है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हम बॉड मास जो पढ़ चुके हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेक्चर से। बेसिक के अंदर आपको देखना है कि परसेंटेज किसको बोलते हैं। ये कुछ लिखा है मैंने परसेंटेज के लिए। जिनको नहीं मालूम कि परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, परसेंटेज का जहां भी साइन होता है, ठीक है, मीन्स जो होता है ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, मतलब जो चीज होगी डिनोमिनेटर के नीचे एक 100 वैल्यू आ जाएगी। मीन्स जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि सर 20%, इसको बिल्कुल फ्रैक्शन आपने पिछले लेक्चर में देखा है। ठीक है, आप उस लेक्चर में देखिए जाके कि फ्रैक्शन को किस टाइप से बेसिक फ्रैक्शन बताया गया है। परसेंटेज का भी बेसिक बता रहे हैं कि परसेंटेज का बेसिक है, मीन्स 20 नीचे उसके लिख दीजिए 100, बस यही बेसिक परसेंटेज का बेसिक मीनिंग है। यस, ये डिवाइड कर देंगे तो 5, तो ऊपर बचेगा 1, तो 1/5। ठीक है, ये 1/5 जैसे यहाँ बोला है 20%, इसमें लिखा गया है मैंने कुछ। ठीक है, तो परसेंटेज का बेसिक चीज कि परसेंटेज का डेली यूज होता है। कहाँ यूज होता है देखिएगा, जब आप मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि इतना परसेंटेज बढ़ गया या पॉपुलेशन इतना परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है, या इंक्रीज डिक्रीज, तो परसेंटेज का ये चीज़ें हैं कि परसेंटेज का मीनिंग है कि वो 100 के बेस पे काम कर रहा है। मतलब जो बेस होता है वो 100 के ऊपर वर्ड बोल रहा है वो कि यस 20% इंक्रीज हुआ या 10% इंक्रीज हुआ। इसका मीनिंग होगा यदि प्रीवियस में वो 100 था तो इस बार 10% इंक्रीज मतलब 110 होगा। ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज सब कुछ हम एक बिल्कुल करेंगे पर पहले परसेंटेज की चीज़ों में, मतलब परसेंटेज का जहाँ भी साइन दिखे नीचे आप 100 लिख दीजिए। किसी ने बोला कि सर 13%, तो बस 13 के नीचे लिखिए 100, ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब परसेंटेज कैसे बनाया जाता है, दो चीज़ आपको समझना है। ठीक है, कि परसेंटेज कैसे बनाया जाता है। कोई भी नंबर बोले 5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 500%। या फिर बोला जाए कि 3/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 से 10 गया, दैट इज द 30%। ठीक है, तो परसेंटेज की दो चीज़ें आपको बेसिक समझ में आ गई कि यस परसेंटेज कन्वर्ट कब करना है, परसेंटेज को कन्वर्ट कब करना है, परसेंटेज कब कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझिए और अच्छे से याद रखिए। अब कैसे याद रखना है, बोले सर कैसे याद रखेंगे। जो भी परसेंटेज में दिया है डिनोमिनेटर में 100 लिख दीजिए। जिसको भी परसेंटेज बनाना है, ठीक है, टू मेक परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जो वैल्यू मिलेगी वो परसेंटेज में मिलेगी। ठीक है, जो वैल्यू मिलेगी वो आपको फ्रैक्शन या एक नंबर इंटीजर पार्ट में मिलेगा। अब कुछ मैंने लिखा है तो वो भी समझ लीजिए। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 10%, इसका जो वैल्यू होगा 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10, 40% 2/5, 50% मतलब 1/2 मीन्स हाफ, कोई भी नंबर का हाफ, 60% 3/5, 70% 7/10, 80% 4/5, 90% 9/10, 100% 1। ये आप आपकी
लिखिएगा इसमें से, वीडियो को पोस्ट कर दीजिएगा और देखिएगा या कि आपको इसको लिख के और आपको रखना है और याद करना है, मेमोराइज करना है बार बार। इस प्रकार इसको ये फ्रैक्शन को करना है परसेंटेज में, इसके लिए भी 1/5, 1/2। यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कुछ, क्या इंपॉर्टेंस है? 1/2 को जो 50%, 1/3 33.33% मीन 33.33% को मैं डायरेक्ट 1/3 लिख सकता हूँ। 25% है तो 1/4 लिख सकता हूँ। 20% ठीक है तो 1/5 लिख सकता हूँ। 1/6 में 66.66 ऐसा ही यूज़ करना पड़ता है। 1/7 14.28% ठीक है। 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%। ठीक है। अब यूज़ कहाँ होते हैं सर? बोले इनको यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करने के लिए क्या होता है, वो ऐसा कुछ देता है कभी कभी आपको। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही बना रहा हूँ मैं आपके सामने कि 6.66% ऑफ, ठीक है, 105, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे। बोले सर ये, अब ये इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है 6.66 की कि 1/15 होता है, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 105, बस 15 सेकेंड 15 105, तो योर आंसर इज 7। मीन्स आप इसको ऐसे नहीं करें कि यस सर 6.66 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 105, ठीक है, ऐसे करने जाएंगे, इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, डेसिमल में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपको कुछ कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद करिएगा, उसके मल्टीपल हम करते जाएंगे। तो क्वेश्चंस में ले रहा हूँ 3-4 जिसमें आपको कैलकुलेशन समझ पड़ेगा, परसेंटेज का बेसिक, कब आपको परसेंटेज का यूज़ करना है, कब 100 का यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन 400% ऑफ 700। दूसरा क्वेश्चन 250% ऑफ 50। थर्ड क्वेश्चन 70% ऑफ 10% ऑफ 140। फोर्थ क्वेश्चन 88.88% ऑफ 981। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 12.5% ऑफ 808। देखिए कुछ गलतियां हैं जो आपको करना नहीं है, कुछ एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखने का है, कैसे करना है। बोले सर ये 400% लिखा है, यस परसेंटेज का मीनिंग होता है जहाँ भी परसेंटेज होगा नीचे आप 100 लिख लीजिए, तो यस इसको तो बोले सर सीधे ही कर सकते हैं, सीधे कर लो डायरेक्ट, ये 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 0 से 2 0, 7 चौक 28, 2800, बोले आंसर हो गया। ये आपकी टेक्निक्स, आपको कैसे कैलकुलेशन यूज़ करना है। एक और चीज़ बताते जाऊंगा मैं आपको, बोले सर इसमें भी करेंगे तो दोनों 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 25 × 5 तो 125, ठीक है, ओके। एक और चीज़ आपको यहाँ बताना है कि यस ऑफ में परसेंटेज किसी का भी किससे भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मीन्स 250%, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 250 ऑफ 50%, ठीक है, और 50% का मीनिंग होता है हाफ, तो 250 का हाफ 125। ये आपको टूल से यूज करना है, धीरे धीरे यूज करेंगे आप, हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यस कि एग्जाम के अंदर मैं यूज कभी भी कर सकता हूँ। ये बोला है परसेंटेज 2 बार है, ऑफ 2 बार है, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज 70, ये 100, ये 10, ये 100, ये 140, ठीक है। यूज भी कर सकते थे बट 2 बार परसेंटेज इसलिए 2 बार 100 लिख दिया मैंने। ये 0 0 0 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। ये 5 है तो 14 × 7 मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो डिवाइड कर देता हूँ मैं इधर, तो यहाँ मिल जाएगा आपका 7, यहाँ मिल गया 5, 7 × 7 दैट इज द 49, 49/5, 49/5 मीन्स 98/10 दैट इज द 9.8, ठीक है। ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, धीरे धीरे आप यूज़ करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि सर 88.88.981 इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि 11.11 1/9 है,
यदि मैं 11.11 इंटू 8 कर दूं तो ये वही चीज़ है, मीन्स इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/9 इंटू 8 मतलब 8/9, मतलब इस पूरे की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8/9 इंटू 981। 9 की टेबल में 1 और ध्यान रखिएगा 19, ये गलत हो जाएगा, क्यों? 1 टाइम 0 9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो ये 8 नॉट 72 72, तो 872 ये आपका आंसर हो जाएगा। 12.5% ऑफ 808, 12.5% यहाँ देखोगे तो 1/8, डायरेक्ट 1/8, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/8 ऑफ 808। अब 808 को डिवाइड करना है, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे 11 नहीं 101, कैसे? 8 की टेबल में डिवाइड करेंगे 8 0, ये इस डिवाइडेशन कम है तो 0 आ जाएगा और फिर वापस 1, तो 101। ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चन समझाए, बताएं कि आपको परसेंटेज के कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब कैलकुलेशन के अलावा हम वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ में, बट वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमको सबसे पहले चीज़ की बोले सब बेसिक समझना पड़ेगा। तो देखिए पहले बेसिक एक और चीज़ देखिए, परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर कन्वर्ट टू द परसेंटेज, ये कर लिया अपन ने कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परसेंटेज कन्वर्ट टू द फ्रैक्शन और नंबर, जिस भी नंबर्स में हो जहाँ भी परसेंटेज दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ की a इज x% मोर देन b, ठीक है, इसको हम थोड़ा समझेंगे, इसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि बेसिक में क्या यूज़ होता है, ठीक है। मोर का मीनिंग क्या होगा आपका, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक समझा दूं कि इसमें यदि मान लीजिए कि a जो है वो 20% मोर देन b, इसका मीनिंग समझना है आपको। तो कुछ नहीं, a के पास 20% ज़्यादा है, किससे? b से, तो b को 100 बनाइए तो a के पास हो जाएगा 120। ये बेसिक है, यूज हम क्वेश्चन करेंगे, जब बताऊंगा मैं क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। क्या बोला है? a के पास 20% मोर है, किससे? b से, तो b को 100 तो a के पास 120। उसी प्रकार x% लेस हो जाए किसी के पास, ठीक है, फिर यूज करते हैं, a के पास 20% लेस है देन b, यस, तो b को फिर बनाएंगे 100, बेस किसको बनाना है? 100, b को, b से लेस है कितना? 20%। 100 बनाने से कारण क्या हो गया? 20 का परसेंटेज जो होगा वो 20 होगा, तो ये हो गया ऑटोमेटिक 80। तो उस समय जब b के पास 100 होगा तो a के पास 80। ये एक और नया चीज होता है, यूज होता है कि a इज x% ऑफ b, इसी में यूज करते हैं, a इज 20% ऑफ b। ध्यान से समझ लीजिए, यहां बोला है मोर, यहां लेस, यहां ऑफ, ये हो जाएगा 100 तो ये हो जाएगा ओनली 20। देखिए समझ लीजिए, ऑफ, a के पास b का 20% है, तो b के पास 100 होगा तो a के पास 20 ही होगा, ये याद रखिएगा। फिर जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो आपको याद करना है, क्योंकि उनको यूज होगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। जैसे अपन अभी यूज करा था 88.88, तो फ्रैक्शन वैल्यू का यूज होगा। ये भी नए ट्रिक के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। अब हम 2 क्वेश्चन लेते हैं जो इसके बेस ऊपर होंगे, क्वेश्चन कैसे यूज करना और कैसे 2 टेक्निक से, जो आपको टेक्निक अच्छी लगे उससे आप यूज करिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन एक में लिख देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है, a is 20% more money than b, then b is how much percent less money than a, ठीक है। a के पास 20% ज़्यादा है b से, तो b के पास कितना परसेंट कम होगा a से? ध्यान रखिए, पूछा क्या है? लेस, दिया है मोर। तो 2 ट्रिक होते हैं, ठीक है। पहला चीज फर्स्ट मेथड से यूज करते हैं a, ये b, किसको बेस बनाना पड़ेगा? b को, क्योंकि b के पास ज्यादा है 20%, किससे? a से, तो ये 100 हो गया
मोर बोला है तो यहाँ लिखा 120। ठीक है, दूसरी चीज अब बोला है कि बी के पास कितना लेस है, तो देखिए बी के पास लेस कितना लेस है 20 रुपीज, या बोला जाए ए के पास बी से 20 रुपीज ज्यादा है या बी के पास 20 रुपीज कम है, मतलब जो बोला जाए डिफरेंस है वो कितने का है 20 रुपए का, किसके पास, दोनों के पास। अब बोला है किससे बोला है, बी का किससे बोला है, ए से परसेंटेज कम, तो एक चीज याद रखिएगा डिफरेंस। ठीक है, क्या पूछा, लेस, तो डिवाइड में मोर, और परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, एक ट्रिक ये होता है, इस मेथड से यूज कर सकते हैं। क्या पूछा, लेस, डिफरेंस कितना 20 का, मोर मतलब कितना 120, मल्टीप्लाई बाय 100। बोले सर ऐसे भी तो कर सकते थे, बी के पास ज़्यादा किससे हैं, कम किससे, ए से, तो ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये डीआई में यूज सबसे ज़्यादा होता है, डीआई में। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है वहाँ यूज होता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि लेस बोले तो नीचे मोर वैल्यू। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो ये 6 हो गया, ये 100/6 हो गया, 100/6 मीन्स आपको मालूम पड़ गया 66.66%। ठीक है, चलिए दूसरी ट्रिक देखते हैं। तो दूसरी ट्रिक इसको यूज करते हैं वो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1/5, तो 1/5 इसका मीनिंग होता है कि ए के पास 20% ज़्यादा है बी से। ठीक है, तो ये रियल में हो गया बी का वैल्यू, और इससे एक ज़्यादा है, बस ये हो गया ए का वैल्यू 6, तो ए की वैल्यू हो गई 6 और बी की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, ज़्यादा इसलिए इसको बोल दिया +1 करके कर दिया तो 6 हो गया। ठीक है, अब बोला है लेस, बोला है किससे। ठीक है, तो लेस देख लीजिए कितना है, बी का वैल्यू कितना लेस 1, किससे, ए से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100, और 1/6 की वैल्यू मालूम है 66.66। तो ये आपको याद रखना है, फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बेस वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक यदि आप 100 लेके भी सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन भी। हम जो क्वेश्चनों को जो करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि आप तो वो आपको माइंड मेंटली देखना है कि यस कब क्या यूज करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे परसेंटेज में जिससे आपको 100 से भी सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि यदि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप क्विकली फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कि यस आपको परसेंटेज का पूरा बेसिक समझ में आ गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस लेंगे हम, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ में लेते हैं।